हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केरंजन मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसके पिछले वीडियो में मैं इरेशनल नंबर इंट्रोडक्शन क्लास 8 का मैं उस पिछले वाले वीडियो में बताया था डिफिनेशन और कुछ पहला गुणधर्म बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में पहला टॉपिक आता है क्रम विनेता का। ठीक है, क्रम विनेता का। तो उसके बाद वाला टॉपिक है क्रम विनेता। एक सेकेंड। हाँ, क्रम विनेता। अरे यार, हाँ तो क्या था? क्रम विनेता, क्रम विनियमिता, क्रम विनियमिता, क्रम विनियमिता। ठीक है। तो इसके पिछला वाला वीडियो में बताया था कि उसमें जांच करने का तरीका क्या था, जांच करने का आधार क्या था। जांच करने का आधार, जांच करने का आधार क्या है? जांच करने का पहला जो आधार है, पहला है जोड़ यानी कि ऐड। दूसरा है घटाव यानी कि सब्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा, इसको हम, अगर मेरा मुंह से निकला व्यकलन, तो अब व्यकलन मतलब अजीब लगता है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। व्यकलन मतलब घटाव ही होता है, घटाव होता है व्यकलन मतलब। कभी कभी मैं बोल दूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। तीसरा है तीसरा है गुना, मल्टीप्लाई। ठीक है। चौथा चौथा है भाग। ठीक है, यानी कि डिवाइड। ठीक है। यानी कि जांच करने का आधार है, जांच करने का आधार क्रम विधता। तो इसके पिछले वाला वीडियो में बताया था कि तीन तीन तरह के जांच कर सकते हैं। पहला पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। तो उसके पिछले वाले वीडियो में कहा था कि अगले वाला वीडियो जो आएगा उसमें पूर्ण संख्या और पूर्णांक नहीं बताओगे, सेम टू सेम है एकदम। आप लोग प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ मैं परिमेय संख्या का जांच करके बताऊंगा क्या कि वह पालन करता है कर्म विनेता कि नहीं। ठीक है। तो चलते हैं पहला वीडियो, पहला अधिक सा परिमेय संख्या हम देखते हैं जांच करता है या नहीं। परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि ये पालन करता है या नहीं। किसका? कर्म विनेता का। कर्म विनेता का पालन करता है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है, किसके आधार पर सबसे पहला करेंगे? सबसे पहला परिमेय संख्या में जोड़ के, यानी कि जोड़ में परिमेय संख्या का पालन करता है कर्म विनेता की नहीं। ठीक है, जोड़ से। तो स्टार्टिंग करेंगे जोड़ से। तो यहाँ पर जोड़ से स्टार्टिंग करने के लिए पहले इसमें फार्मूला है, जो फार्मूला उसके हिसाब से ही जोड़ होगा। फार्मूला क्या है? ए प्लस बी और बी प्लस ए। इसमें क्या है? सिर्फ इसमें स्थान चेंज हुआ, यानी कि ये इतना बराबर आंसर मान को चलिए, इसका इसका दोनों का आंसर 2 आया। ठीक है, 2। तो इसका भी आंसर दोनों को मिला के 2 ही आना चाहिए, 2 ही, तब जाके ये जाके क्रम विनेता का परिमेय संख्या है जो क्रम विनेता का पालन करता है। नहीं तो अगर इसका 3 आया, इसका 4 आया, तो ये कर्म विनेता का पालन नहीं करता है। कौन? परिमेय संख्या कर्म विनेता का पालन नहीं करता है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल ले लिए, मान के चलिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो आप लोग फॉर्मूला इसके पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि पी वाई क्यू, यानी कि पी वाई क्यू के रूप में जिसे लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पी डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए क्यू हर है जो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आप परिमेय संख्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं परिमेय संख्या से। ठीक है, मान के लिए 2/3 प्लस 4/3। ठीक है, मैं हर सेम ले रहा हूँ कि आप लोग को समझाने में आसानी हो। ठीक है, इधर ले लेते हैं, इधर स्थान चेंज होगा, सेम वही रहेगा, डिजिट सेम रहेगा, सिर्फ स्थान चेंज होगा बस। तो स्थान ये है ए और ये है बी। ठीक है, ये है बी। ठीक है, एक सेकेंड, ये ए है और ये है बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी है, तो बी हो जाएगा 4/3 और प्लस ए है 2/3। देखते निकलता है कि नहीं, सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम निकलेगा
3 एलसीएम निकलेगा 2 + 4, 2 + 4 हो जाएगा 6 और बाई 3 से कर देगा 6 2 बार में, तो 2 आ गया इसका आंसर। और बराबर के इसका देखिए कितना है, इसका भी उतनी का 3 से 4 + 2 बराबर 6/3, 3 से कटेगा 2, यानी कि इसका भी 2 आया, यानी कि दोनों को सेम है, यानी कि ये परिमेय संख्या है कि जोड़ के अंतर्गत पालन करता है क्रम विन्यासा का। ठीक है, तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल और ले लेते हैं, आप लोग को और डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी हर सेम नहीं लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 + 5/4। ठीक है, इसमें ले लेंगे, सिर्फ स्थान चेंज होगा, 5/4 होगा प्लस 3/2 होगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम निकलेगा तो 2 आएगा। देखते हैं 2 1 और 2, 2 × 2 4 आएगा, सॉरी 4 होगा। फिर 2 से 4 भागा देंगे, यानी कि 2 2 ना क्या 4 और 3 दूना क्या 6 प्लस 4 से 4 भागा देंगे 5, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 5। फिर यहाँ पर वही सेम चीज़ होगा 5/6 हो जाएगा। तो इधर आया 11/4 और इधर भी आया 11/4, तो दोनों सेम आ गया। देखिए इसका भी सेम, ये भी सेम, यानी कि पालन करता है। तो यानी कि इसका साफ साफ मुद्दा क्या है, साफ साफ मुद्दा यहाँ पर यह है कि ऐड में जो है ने, ऐड में किसके अंतर्गत, ऐड के अंतर्गत, यानी कि योग है जो पालन करता है, इसमें गुण लगेगा, यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत योग जो है पालन करता है क्रम विन्यासा का पालन करता है। अब चलते हैं व्यकलन की ओर, यानी कि घटाव। मैंने पहले तो कहा था व्यकलन मेरे मुंह से निकलेगा, तो आप लोग समझिएगा घटाव सब्ट्रैक्ट। तो दूसरा टॉपिक पर आते हैं, दूसरा टॉपिक है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव या व्यकलन कह सकते हैं, एक ही चीज है। अब इसमें क्या है, इसमें भी फंडा वही है, इसमें भी फार्मूला क्या होगा, फार्मूला सेम टू सेम हुई, सिर्फ एक चीज होगा चेंज, माइनस लगेगा इसमें, a - b या b - a। इसमें सिर्फ मैं परिमेय संख्या को बता रहा हूँ, सेम टू सेम एकदम पूर्णांक संख्या में भी इसी होगा, सिर्फ उसमें याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्या है या नहीं। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि पूर्णांक संख्या देखिए ये दोनों है, पूर्णांक संख्या भी है 11/4 पूर्णांक संख्या है, माइनस भी 11/4 हो सकता है, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो आप लोग उसमें जांच कर लीजिएगा। ठीक है, इससे लॉन्ग वीडियो बन जाता है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, आप लोग बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पालन लेते हैं। जैसे मान के चलिए इसमें दूने लेंगे, मान के चलिए 5/4 + 3/8 ले लिए। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस बराबर की इधर भी क्या होगा 3/8 माइनस के 5/4। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकलेगा 8, 10 होगा, 4 से भागा देंगे 8, तो 2 बार में कटेगा, 5 × 10 यानी कि 5 दूना के 10, और माइनस 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा 3, यानी कि इसका आंसर आया 7/8। अब बराबर इसका भी आंसर उतनी सेम टू सेम आएगा, साइज से कि आएगा ही 3, और फिर यहाँ माइनस नहीं आएगा, एक चीज़ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 3 में से 10 जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही बेसिक है, जैसे कि प्लस माइनस, एक सेकेंड अच्छा से बताना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट VBI कर लीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे आप लोग पिछले क्लास या कौन क्लास से पढ़े आएंगे, तो आप लोग को सर पढ़ाएंगे। प्लस माइनस बराबर होता है माइनस होता है माइनस प्लस, और यहाँ पर ही माइनस और प्लस होता है माइनस, प्लस और प्लस होता है प्लस। ठीक है, प्लस और प्लस होता है प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, VBI है, VBI। ठीक है, VBI ये आप याद करते हो, यही फंडा यहीं पर यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर 10 माइनस, यानी कि संख्या देखिए 10 है ये, और इसके आगे है माइनस, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर प्लस है, यानी जनाई नहीं देता है, मतलब कि
मान के लिए प्लस कुछ जिसके आगे अंक कुछ नहीं उसके आगे प्लस है, तो यहाँ पे 10 है तो 10 के आगे माइनस है, यानी कि माइनस 10 बड़ा है या 3 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 10 के बड़ा के आगे माइनस है, तो यहाँ पर पहले माइनस लिखाएगा और 10 में से 3 जाएगा, माइनस की चिन्ह है, 10 में 3 जाएगा, बचेगा 7 बटा 8। डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम होना चाहिए। तो ये देखिए ये अंक और ये दोनों तो परिमेय संख्या हैं, पर यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, घटाव में परिमेय संख्या काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर घटाव में काम नहीं करेगा, यानी कि पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले इस टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक अगला है गुना, यानी कि मल्टीप्लाई। गुना यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होगा? मल्टीप्लाई भी फंडा सेम है, फॉर्मूला भी वही होगा, सिर्फ a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? 1/2 प्लस मल्टीप्लाई चिन्ह गुना और 3/4, फिर इधर क्या होगा 3/4 इंटू 1/2 वही होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, गुना हो जाएगा 3 और 4 2 जा 8, फिर 3 4 दूना के 8। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आपको डाउट होगा या नहीं होगा, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर इंग्लिश में नहीं बोलिए हिंदी में बोलिए, तो मैं हिंदी में भी बोल दूंगा। तो यहाँ पर ही हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, इसमें सेम है, यानी कि ये काम कर रहा है, यानी कि गुना है जो पालन कर रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा है वीडियो, आप लोग समझिएगा, गलत नहीं है, अगले टॉपिक बोलना चाह रहे हैं, अगले वीडियो बुला रहे हैं, सॉरी। तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है भाग डिवाइड। ठीक है, डिवाइड। तो डिवाइड में क्या है? डिवाइड में भी सेम है, सब चीज़ सेम है, सब चीज़, इसलिए तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी फार्मूला वही आएगा, फार्मूला आ गया। एग्जाम्पल मान के चलिए 1/2 भागा यहाँ पर हो जाएगा 3/2 मान लीजिए। ठीक है, 3/2 हो गया, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 भागा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप कॉमन कर लीजिए, जब भागा में रहता है ना, यहाँ पर भागा में तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पर भाग हो जाता है जो गुना में चेंज होता है, गुना में चेंज होता है, ये चल जाता है ऊपर, ये आता है नीचे, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, बराबर 3/2 गुना 2/1, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर भी आया 1/3 और इधर आया 3/1, यानी कि ये पालन नहीं करेगा। यहाँ पर अंक चेंज है, यहाँ पर भी अंक चेंज है, तो ये पालन नहीं करेगा, यानी कि डिवाइड जो है पालन नहीं करेगा परिमेय संख्या का, डिवाइड है जो पालन नहीं करेगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे, तो आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उस वीडियो में अगली वीडियो में बता दूंगा कि आपका क्या राय है। ठीक है, तो हो गया। तो इसका पूरी सारांश क्या निकलेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या में सारांश क्या निकला? सारांश, ठीक है, सारांश निकला ये कि योग में जो है पालन कर रहा है, यानी कि हाँ, और घटाव में पालन नहीं कर रहा है, नहीं, और गुना में गुना में पालन कर रहा है, और भाग में पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारांश है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारांश है, यानी कि इस जितना भी हुआ ना उसका सारांश है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा ऊपर वीडियो पॉज करके। तो अब ये तो पहला दूसरा गुणधर्म खत्म हुआ,
कर्म विनेता। अब तीसरा गुणधर्म आते हैं। तीसरा गुणधर्म जो है उसका नाम है सहचारिता। सहचारिता, सहचारिता या सहचार्य, सहचार्य, ठीक है। सहचारिता या सहचार्यता, सहचार्यता। यहाँ पर एक सेकंड गलती हो गया, यहाँ पर ही में यहाँ पर ही सहचार्यता, सहचार्यता, ठीक है। अगला गुणधर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इसमें भी वही चीज़ है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है बस। फॉर्मूला देखिए क्या है। पहला इसमें भी आधार वही होगा, आधार वही, जोड़ घटाव गुना भाग वही होगा, फिर इसमें फॉर्मूला हल्का चेंज है। फॉर्मूला है इसमें है a इंटू बी इंटू सी। पहले तो योग में होगा, तो आप लोग को योग में बता देते हैं। योग ना होगा पहला, इसलिए इसमें योग में बता देता हूँ आपको। सब चीज़ चेंज होगा, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी और b प्लस सी, यानी कि पहले आप a को छोड़िए और b प्लस सी करिए, उसके बाद a प्लस बी को लीजिए या सी के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी पहले a प्लस बी करिए और सी छोड़िए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक छोड़िए और प्लस बी प्लस सी को करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों आप जो लिखिए, जो जिससे आप चेक करिए, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल इसमें पहला एग्जाम्पल है 1/2, मान के चलिए 1/2, और फॉर्मूला में क्या कर रहा है 1/2 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। इधर भी सेम चीज़ होगा 1/2, सिर्फ इसमें बी वाला ये है a, ये है b और ये है c, ठीक है। तो a b को पहले लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस c क्या है 1/2, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें काम करता है। ये पहला योग क्या है, योग में हम कर रहे हैं, योग में इसमें आधार कौन है, पहला आधार योग है। योग में चेक करते हैं, ठीक है, कि पालन करता है कि नहीं। तो योग में पहला क्या होगा, इसमें निकलेगा 1/2 का इसी रहने देते हैं, और प्लस जो ब्रैकेट में रहता है उसको पहले करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास आप लोग सीखे होंगे, जो ब्रैकेट में रहता है उसमें पहले करते हैं। जैसे कि बोल भी देता हूँ मैं, आप लोग शायद डाउट में पड़ जाएंगे कैसे समझाएं। जैसे कि BODMAS, तो बोर्ड मास मतलब होता है क्या नहीं, कि बी से होता है ब्रैकेट, ऑफ से होता है का। एक सेकंड आप लोग को समझाना पड़ेगा अच्छा से, इसी में बहुत बच्चा फंसता है, बहुत बच्चा मैंने देखा है। जैसे कि हम लोग समझा देते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए बोर्ड मास BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास। तो बी से होता है ब्रैकेट, ऑफ से होता है, ये बी से है, ओ से होता है ऑफ ब्रैकेट हो गया क्या टाइप के, 3 टाइप के। एगो इससे ये वाला ब्रैकेट सबसे बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट शायद से ऐसे, हाँ नहीं मंझली ब्रैकेट ऐसे होता है, ऐसे मंझली ब्रैकेट ऐसे, और छोटी ब्रैकेट इससे होता है, छोटी ब्रैकेट होता है ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, और ये मंझली ब्रैकेट, और ये शायद से थोड़ा डाउट में आ रहा है एक वह ब्रैकेट, हाँ सही समझ आ गया, ये होता है ये ब्रैकेट। एक सेकंड बाद बताता हूँ। पहला सबसे बड़ा ब्रैकेट ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। ये बड़की सबसे बड़ा ब्रैकेट, बड़ा, उसके बाद इसके बाद छोटा वाला, इसके बाद छोटा वाला, यानी कि
तीन भाई मान लीजिए, तीन भाई, सबसे बड़ा भाई, सबसे उसके बाद मंझला का भाई, उसके बाद सबसे छोटा भाई। ऑफ मतलब होता है, अब अगला चलते हैं। ऑफ मतलब होता है का यानी कि गुना। आप लोग देखे होगा, क्वेश्चन पूछा होगा कि इतना के इतना प्रतिशत निकाली, का लिखा रहेगा बीच में, तो का मतलब गुना होता है, ठीक है। अब ज़्यादा इस टॉपिक पर नहीं जाएंगे। आप चाहते हैं कि इस पर हमको वीडियो बना दीजिए, सीखना चाहते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और डी से होता है, मैं बेसिक का भी बता देता हूँ, डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग, भाग होगा। और एम से होगा मल्टीप्लाई, एम से होगा मल्टीप्लाई, गुना का चिन्ह। और क्या चीज, एस से होगा सब्ट्रैक्ट, ए से पहले ऐड यानी कि प्लस, और एस से सब्ट्रैक्ट, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस में। तो अब चलते हैं अगले इसी टॉपिक पर आते हैं। तो इसी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 एलसीएम लेगा, और फिर 3 होगा, और फिर +1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी कर होगा, 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, +3 होगा, +1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/2, 1/2 प्लस, इसमें क्या आएगा 2/3 1 4, और 2 से कट जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, 2/4 कट जाएगा 2 बात में, फिर 1 + 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 + 2, और नीचे में कुछ नहीं तो 1, इसमें भी 2/1 + 1/2। तो इसमें क्या होगा, निकलेगा 2 एलसीएम, और फिर 2 से भागा पड़ेगा 1, फिर वही पिछला उसी पर यहीं पर हो गया, यही वाला बात। फिर यहाँ पे 2 निकलेगा, 2 + 1 होगा, फिर यहाँ पर 3/2 बराबर 3/2, यानी कि सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पर योग जो है पालन कर रहा है, किसमें, साहचर्यता में, उसमें कर्म भी नहीं था, इसमें साहचर्यता, साहचर्यता में काम कर रहा है, यानी कि पालन कर रहा है। अब आते हैं योग में। योग में, योग तो हो गया, अब सब्ट्रैक्ट में यानी घटाव में, घटाव में आते हैं। घटाव में फार्मूला वही है, सेम टू सेम। ए, अभी इसमें माइनस होगा, ए माइनस बी माइनस सी बराबर बी माइनस सी, और माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, सही, ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी या माइनस सी, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल इस क्या लेते हो, उसी के लेते हैं, 1/2 हल्का सुन चेंज करेंगे, 1/2 बटा 4/2 माइनस 1 2/2, ठीक है। इधर भी लेंगे वही, इसमें भी लेंगे 1/2 माइनस 4/2, और माइनस के 2/2, ठीक है, 2/2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें 1/2 यहीं से रहेगा, और इसमें एलसीएम लेगा 2 से, फिर 4 से कटेगा, 4 आएगा, इसमें 1 आएगा, फिर बराबर के 2 आएगा, फिर ऊपर में होगा बचेगा 2 से 2 का जाएगा 1 - 4, और माइनस के 2/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर लिखना, फिर से लिखते हैं, ठीक है। से घटाव था न, घटाव एग्जाम्पल क्या था, 1/2 माइनस 4/2 माइनस, और यहाँ पर था 2/2, और यहाँ बराबर में इधर था 1/2 4/2 माइनस, अब यहाँ पर इधर होगा पहला, ठीक है, 1/2 माइनस 4/2, और माइनस के 2/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसी रहेगा, और माइनस 4 के 2 के 2 निकलेगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर के यहाँ पर यही सेम निकलेगा, 2 1 - 4 होगा, और -2/2 होगा, ठीक है। होगा कि नहीं, होगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 1/2 माइनस के 2 और 3 यहाँ पर निकलेगा, और इधर निकलेगा
2 इधर माइनस है, यहाँ पर ही माइनस, यहाँ पर माइनस का 3 निकलेगा और माइनस के 2/2, ठीक है, निकलेगा कि नहीं। अब ये दोनों कैसे निकलेगा, 2 और 1 माइनस कट, यहाँ पर कटेगा 1 और इधर 2, इधर -3 आएगा और फिर इधर भी 2 माइनस के 3 और माइनस के 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और इधर माइनस के 2, यानी कि 2 से 2 कट गया, इधर हो जाएगा माइनस के 5 और 2, यहाँ माइनस बढ़ है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इन माइनस माइनस वहाँ फार्मूला पढ़ाए थे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ 3 2 5 और चिन्ह किसके आगे है, बढ़ कौन है, 3 है, बढ़ के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों एक जैसा नहीं आया, ये अलग आया, ये अलग आया, यानी कि घटाव जो है पालन नहीं कर रहा है, घटाव जो पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं गुना की ओर। गुना, गुना भी वही सेम टू सेम रहेगा दोस्तों। अब इसका सारांश हम बता देते हैं, सेम टू सेम कर लीजिएगा आप लोग, इतना भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप लोग एक्सरसाइज में आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, तो इसलिए मैं सारांश बता देता हूँ, ठीक है। सारांश क्या निकलेगा इसमें, सारांश जो निकलेगा उस आप लोग इतना भी, आप लोग इसके अगले वीडियो में मैं अथी बताऊँगा एक्सरसाइज, तो आप लोग थोड़ा सुन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसमें परिमेय संख्या में क्या होगा, परिमेय संख्या 98, इसमें परिमेय संख्या में सारांश क्या निकलेगा, सारांश निकलेगा पहला योग था, योग में पालन कर रहा है कि नहीं, हाँ पालन कर रहा था, और घटाव में भी पालन नहीं कर रहा था, घटाव में पालन नहीं कर रहा है, और गुना में भी पालन करेगा, गुना में पालन करेगा दोस्त, ठीक है। मैं बता देता हूँ, सारांश ही बता रहा हूँ। भाग में हाँ, भाग में नहीं पालन करेगा, ठीक है, यानी कि हाँ नहीं, यही है आपका सारांश। आप लोग चेक कर लेना, गुना और भाग का चेक कर लेना, आपका कमेंट आना चाहिए, कमेंट में बताना कि हाँ सर चेक कर लिए, और अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो तब तक बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अगले इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सरसाइज, ठीक है, प्रैक्टिस भी कराऊंगा और एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ठीक है।